और फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर में अफगानिस्तान ब्रिटिश को हरा देता है। तो वो जो हार होती है वो ब्रिटिश को बहुत दर्द देती है। माई कंट्री, माई लैंड, माई पीपल, आई विल रूल। आज टेररिज्म सिर्फ एंटी इंडिया नहीं, एंटी पाकिस्तान भी है, इसीलिए वो टर्म आता है गुड तालिबान वर्सेस बैड तालिबान। हैव यू हर्ड? मैकाइंडर ने इसको क्या बोला था? हार्टलैंड। किसका हार्टलैंड है? यूरोप और एशिया। इन बोथ डायमेंशंस अफगानिस्तान बिकम्स इंपॉर्टेंट। एक बार अफगानिस्तान समझ लोगे तो इजी हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे डायमेंशंस जुड़े हैं। ठीक है, सो फर्स्टली व्हाई अफगानिस्तान इज सिग्निफिकेंट। ठीक है, तो अफगानिस्तान इज सिग्निफिकेंट। You don't have to look at Afghanistan as a country which is on the northern or the western side, but we have to look at who are the neighbors of Afghanistan. ठीक है, and on what context it is connecting which parts, how it is connecting West Asia to Iran, how it is connecting to Central Asia, how it is the neighbor of Pakistan, हाउ इवन द चाइनीज ऑन द अदर हैंड। ठीक है, तो ये जो लोकेशन है अफगानिस्तान का, ये हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट रहा है, और इसके बारे में जियो स्ट्रैटेजिकली, जियो पॉलिटिकली भी कहा गया है। सो व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, व्हाई इट इज जियो पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट, हु टॉक्स अबाउट दैट? हैल्फर्ड मैकाइंडर। मैकाइंडर ने इसको क्या बोला था? हार्टलैंड। किसका हार्टलैंड है? यूरोप और एशिया। यूरेशियन रीजन जो होता है, जैसे इंडो पैसिफिक भी एक रीजन है, ये नए नए ऐसे कंस्ट्रक्ट्स होते हैं जिससे स्ट्रैटेजिक थिंकर्स जो होते हैं आईआर के, वो एक अपना तजुर्बा बनाते हैं, अपना पर्सपेक्टिव बनाते हैं। तो जैसे यूरेशियन रीजन को जब देखा जाता है, उसका हार्टलैंड क्या है? उसका हार्टलैंड है अफगानिस्तान। सो हिज थियरी वाज हुएवर कंट्रोल्स द हार्टलैंड controls the islands, whoever controls the islands control the world. ठीक है, now which other dimension makes, so the location obviously makes it geopolitically important, because this heartland is not only because of that geographical location, association क्या है कि इससे किसी भी कंट्री का पावर डायमेंशन बढ़ेगा या कम होगा। ठीक है, और इसी संदर्भ में यहां पर एक गेम होता था। क्या होता था? गेम। गेम क्या होता है? पॉलिटिकल प्लेयर्स के बीच में वहां पे अपना स्फीयर या इन्फ्लुएंस बनाने का जो कंपटीशन है, उसको हम बोल रहे हैं गेम। तो देयर वाज एन ओल्ड ग्रेट गेम। व्हाट वाज इट? ओल्ड ग्रेट गेम। और अब वहीं पे न्यू ग्रेट गेम भी है। We'll come to the new great game. Old great game किसके बीच में है? Old great game is between Russia and British. So Russia don't want that any region which connects. So Russia considers Central Asia as backyard. हमारे backyard है, और यहाँ पे किसी और का influence नहीं होना चाहिए। और उस समय से सेंट्रल एशिया को देखा जाए, सेंट्रल एशिया की सबसे प्रॉक्सिमिटी में क्या है? अफगानिस्तान। ठीक है, तो जो एंग्लो अफगानिस्तान वॉर्स हुए, जिसमें जो सेकेंड एंग्लो अफगानिस्तान वॉर होता है, ठीक है, दिस इज बिटवीन व्हाट? द ब्रिटिश एंड द रशियंस टू हैव कंट्रोल। ठीक है, तो दोनों कंट्रीज अपना एक्सरसाइज इन्फ्लुएंस करना चाहती है। ठीक है, हाउएवर इवेंचुअली द ब्रिटिश विन, and it allows what? A British mission to be kept where? To be kept at Afghanistan. ठीक है, ये सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर। और फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर में अफगानिस्तान ब्रिटिश को हरा देता है। तो वो जो हार होती है वो ब्रिटिश को बहुत दर्द देती है। सो देन दे प्रिपेयर फॉर द सेकेंड इन्वेजन। ठीक है, ओके। नाउ सो ओल्ड ग्रेट गेम वॉज गोइंग। देन if we look at geo-economically, ठीक है, so it is a source of rare earth minerals, okay, right?
and it is the connectivity that is providing to even other resources that are there in Central Asia, right? So that's why Afghanistan becomes, तो उनके domestically भी बहुत क्या है, minerals है, और minerals में more important the rare earth minerals. तो rare earth minerals are used in various industries, in nuclears aspects इनको use किया जाता है, ठीक है, okay? So rare earth minerals, so economically very very important. And earlier trade route also, सिल्क रूट जो एंशियंट सिल्क रूट था, इट विल पास थ्रू ईयर, ठीक है, तो इसलिए भी जियो इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट, ठीक है. नाउ अब जियो स्ट्रैटेजिकली, ये दोनों डायमेंशन यहाँ पे लिंक्ड है, ठीक है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये हार्टलैंड था, पावर डायमेंशन था, ओल्ड ग्रेट गेम चलता था, और आज के दिन यहाँ पर क्या है, सो देयर इज राइज ऑफ इस्लामिक टेरर, ठीक है. And this Islamic terrorism is not pertaining only to altering the regional forces, या सिर्फ रीजन में इंस्टेबिलिटी होने के लिए ये इस्लामिक टेरर नहीं है, ये सॉइल है ग्लोबल जिहाद की. क्या है? सॉइल है फॉर ग्लोबल जिहाद. एंड इफ वी डू नॉट रिमूव दिस, then the whole globe will face the rent of this terrorism, because it is the soil where terrorists are being trained, brainwashed. That's what even Taliban did, ठीक है. तो आज टेररिज्म सिर्फ इंडिया, एंटी इंडिया नहीं, एंटी पाकिस्तान भी है, इसीलिए वो टर्म आता है गुड तालिबान वर्सेस बैड तालिबान, हैव यू हर्ड, ठीक है. तो इवन अगेंस्ट पाकिस्तान, पाकिस्तान इज ऑल्सो फेसिंग द सेम प्रॉब्लम, ठीक है, बट इवन ग्लोबली दिस इज लिंक्ड, ओके. तो टेररिज्म, देन इट इज ऑल्सो प्लेस फॉर द ड्रग ट्रैफिकिंग रूट नोन एज गोल्डन क्रिसेंट, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ठीक है. क्रेसेंट वैसे मून के शेप में है, इसलिए क्रेसेंट, लाइक दिस, गॉट इट. तो गोल्डन क्रिसेंट इज अ की ड्रग ट्रैफिकिंग रूट, ठीक है. तो अब इन बोथ डायमेंशंस अफगानिस्तान बिकम्स इंपॉर्टेंट. नाउ टेल मी 1 minute, डज इंडिया शेयर अ बॉर्डर विथ अफगानिस्तान? Yes. Why? Because we have claim over what? We have claim over POK as officially as part of India. तो on ground नहीं है border. On ground border होती तो goods भिजवा देते, ईरान की जरूरत ही नहीं होती, चाबहार की जरूरत ही नहीं होती, पर claim है, ओके फाइन. वहां पे एक important कॉरिडोर भी है, वखान कॉरिडोर. हैव यू हर्ड? एक बहुत इंपॉर्टेंट है वखान, कल शख्सगम वैली के साथ जुड़ा हुआ था. हैव यू सीन दैट इमेज? ठीक है. नाउ दिस इज लिंक्ड विद चाइना, वखान कॉरिडोर, ठीक है, क्लियर. एंड देयर इज वन की पॉइंट दैट इज सेपरेटिंग विच टू लाइंस, Pakistan and Afghanistan, which has been established by the British after the third Anglo अफगानिस्तान वॉर, दैट इज द डूरेंट लाइन. क्या बोलते हैं उसको? तो पहले बिकॉज पाकिस्तान, जब डूरेंट लाइन बनी तब पाकिस्तान वाज पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है. सो इट वाज लाइन नोन हिस्टोरिकली बिटवीन इंडिया एंड अफगानिस्तान. लेकिन जब पाकिस्तान क्या हो गया, पार्टीशन हो गया, तो वो लाइन अब किसके बीच में है? डूरेंट लाइन बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान. ये कॉन्टेक्स्ट समझो. तुम लोग एकदम डूरेंट, अरे कहीं पढ़ा था ऐसे है, कहीं पढ़ा, पर वो कॉन्टेक्स्ट किस संदर्भ में बोल रहा है? बिफोर पार्टीशन इंडिया अफगानिस्तान, आफ्टर पार्टीशन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, ओके. सो ज्योग्राफिकली इवन ड्यूरेंट लाइन इज इंपॉर्टेंट. धीरे धीरे वी विल पिक इट अप, ओके. बस पहले थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे समझो. नाउ ये सब समझ आया? तो अभी जब भी हम पढ़ रहे हैं आपको अफगानिस्तान दिखना चाहिए, ठीक है, मेंटल विजुअल. नाउ if we have to understand Afghanistan as a country,
तो यहाँ पे कौन रहता है, कैसे लोग हैं, इनकी सोसाइटी कैसी है, ये क्या चाहते हैं, ये दुनिया में कैसे चीजों को सोचते हैं। ठीक है, सो इफ वी लुक एट अफगानिस्तान, इट इज अ हाई माउंटेनियस टेरेन, very dry terrain, right? And the tribal people who live over here, they are like nomad. जैसे हम लोगों की प्रोग्रेस इन टर्म्स ऑफ कल्चर हुई है, दे आर स्टिल नोमैडिक कल्चर फॉलो करते हैं, विच मीन्स दे मूव अराउंड इन ग्रुप्स, दे डू एक्टिविटीज. सो देर इज वन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नोमैडिक ग्रुप्स. नोमैडिक मतलब कोई भी जगह के जो इंडिजिनस लोग होते हैं, एंड स्टिल दे आर नॉट डूइंग वेरी प्रोग्रेसिव एक्टिविटीज. मतलब उनके पास एजुकेशन भी नहीं है, उनके पास बहुत अच्छे हेल्थ रिसोर्स नहीं है, तो वो बहुत ही एक प्रिमिटिव लाइफ जीते हैं. आप और मैं प्रिमिटिव लाइफ नहीं जी रहे, हम लोगों के पास हर चीज़ों की एक्सेसिबिलिटी है, तो वी लिव अ लिटिल मोर अर्बनाइज्ड, अ लिटिल मोर. तो जो नोमैडिक लाइफ है, जो बहुत सारे पार्ट्स ऑफ, इट्स नॉट यूनिफॉर्म, some people still live that nomadic life, and because they are living that kind of nomadic life, they are difficult to discipline. मतलब आप उनको, उनके ऊपर अपनी आइडेंटिटी इंपोज नहीं कर सकते. यू कैनॉट यूनिफाई देम, क्योंकि हर नोमैड का अलग अलग कल्चर है. ठीक है, हर जो, जिन्हीं को हम ट्राइबल बोलेंगे, लेकिन ट्राइबल का सेंस क्या हो जाता है, ट्राइबल डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन से जाना जाता है. ठीक है, इसलिए हम ट्राइबल नहीं बोलेंगे. वील से दीज नोमैडिक ग्रुप्स, ethnic groups over there are difficult to tame, discipline and unify. तो have you seen Game of Thrones? किसी ने देखा है? So okay, we are not getting into the nitty gritty of that, पर उसमें एक ग्रुप था जहां पे पहले खलीसी जाती है. कितने लोगों ने गेम ऑफ थ्रोन्स देखा है? हाँ, तो जो वो ग्रुप था ना, सोचो अफगानिस्तान के ग्रुप है, सो उनके ऊपर कंट्रोल लाना डिफिकल्ट हो जाएगा, राइट? नाउ, so first thing we need to understand that the kind of life they are living. So now if we talk in terms of religious identity, there are two groups. One are the Pashtuns and the other are the non-Pashtuns. So they are the Hazaras, Tajiks, Uzbeks. And when we talk about the Pashtuns, तो पश्तून के लिए इनका थॉट प्रोसेस कैसा है, पश्तून लोग कैसे सोचते हैं? तो पश्तून पीपल आर अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स. क्या है? अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स. ठीक है, सो दे आर अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स. एंड लार्जली विच सेक्ट ऑफ इस्लाम? लार्जली सुन्नी. And for them, this religious identity is important or no? No. It is part of the identity, लेकिन religion इतना important नहीं है जितना इनकी अफगानिस्तान को लेके सोच है. मतलब इनके लिए इनकी जो नेशनल आइडेंटिटी है, तो दे फील अफगानिस्तान पे किसी भी एक्सटर्नल पावर का रूल नहीं होना चाहिए. Afghanistan has to be ruled by these people, the people who live over there, which means neither the British, neither the Russians, neither the Americans, neither the Pakistani. No one should be ruling Afghanistan. We, as the people, the indigenous people of Afghanistan, will rule this country. And the laws that will guide Afghanistan will be based on Sharia. So they believe, when I say ultra-orthodox, which means इनका जो रूल मैकेनिज्म है वो किससे होगा? फाइन. तो इनके लिए कौन सी आइडेंटिटी इंपॉर्टेंट है? इनकी नेशनल, मतलब इस्लामिक आइडेंटिटी तो दोनों में कॉमन है ना, तो फिर क्यों इन दोनों के बीच में लड़ाई हो रही है? इंटरनल फाइटिंग क्यों है अभी भी अफगानिस्तान में? यूएसए जाने के बाद तो सबको यूनिफाई हो जाना चाहिए. क्यों यूनिफाई नहीं हो रहा है? क्योंकि ये डिवाइड है. ठीक है, नाउ सो द नेशनल और एथनिक, एथनिक मतलब किसी भी
पर्टिकुलर रीजन में जो वहाँ का ओरिजिन कल्चर है उसके बेसिस पे लाइफ होनी चाहिए, ठीक है. जैसे नॉर्थ ईस्ट पीपल इन इंडिया, सो वी से एथनिक ग्रुप्स, मतलब दे हैव अ डिफरेंट डिस्टिंक्ट कल्चरल वे, डिफरेंट रेस है, डिफरेंट रिलीजन्स को प्रैक्टिस भी करते हैं, दूसरे टाइप ऑफ लाइफस्टाइल हैबिट्स हैं जो बहुत अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया से डिफरेंट है. सो इनकी नेशनल एथनिक आइडेंटिटी ऑफ अफगानिस्तान इनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है. तो इसीलिए हाँ बोलो. So here I think it is 42%. Just go through the notes. There are 3 divisions that I have given. 42% are Pashtuns, Tajiks are 27, Uzbeks 9 and Hazaras are 9%. ठीक है, fine. तो इस तरीके से. तो have you understood what is the Pashtun identity? Okay. तो जो तालिबान है, तालिबान ये इन्हीं में से ग्रोन आउटफिट है, which means Taliban comprises majorly of Pashtuns, not these. They are Shia Muslims. Largely. This Tajiks, Uzbeks, yes, but their identity is closer because many of them are modernized and Western cultural habits also they have adopted. In fact, when the operation by US and other countries like Iran, Russia, India was done, these were the ones who supported that, ठीक है, against the Taliban regime. Fine. Now, ऐसे लिखो, पश्तून नेशनलिज्म. एक बार समझ लोगे ना, फिर इंटरनल पॉलिटिक्स इजी हो जाएगी. पश्तून नेशनलिज्म. Pashtun nationalism, they believe that they are the rightful rulers of country. They are the rightful rulers of the country. They practice ultra-orthodox Islam, traditional Pashtun social code. Social code किसके लिए होता है? What should be education like? How should women behave? How should marriages be conducted? Inheritance कैसे होता है? तो उनका एक social code है. क्या है? Traditional Pashtun social code. Then opposition to foreign players. Opposition to foreign players. It is based, मतलब their way. Okay, it is based on ethnicity and tribal loyalties, not religion. Tribal loyalties and not religion. ठीक है, तो सोसाइटी समझ आ गई. अफगानिस्तान एज अ कंट्री, वहाँ के लोग कैसे. सो दैट्स वाई ऐसे बोला जाता है, अगर हम उनकी सोसाइटी को समझे, मतलब दे आर अगेंस्ट एक्सटर्नल पावर्स. तो एक थियरी है जो कहती है कि अफगानिस्तान इज द ग्रेवयार्ड ऑफ अब ग्रेवयार्ड तो सबको पता है क्या है, कि समझाना पड़ेगा. हाँ, कब्र. ठीक है. सो ग्रेवयार्ड ऑफ ग्रेट एम्पायर्स, विच मीन्स, ये थियोरी का कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे कोई भी आके टिक के अफगानिस्तानी पीपल को रूल नहीं कर पाए. एवरी ग्रेट पावर हैज विड्रॉन, बी इट रशिया. सो वी सॉ द एग्जिट ऑफ रशिया in 1990s. We see the exit of Britain very much in like 1930s. We see 1919. Okay, so that was the exit of the Britain, and we also see the exit of USA. So now imagine what can be the new conspiracy. The new conspiracy can be, if China also enters, it will also get its resources deprived, lose the battle and eventually exit out of Afghanistan. ठीक है.
ये कहानी है, इसीलिए इसको कहा जाता है ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स। अब ये जो ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स है, ये इफेक्टिवली ऐसे थियरी तो लग रही है किसी और ने दी, पर इसका एक इंटरनल रीजन है। और ये इंटरनल रीजन ये है कि ये खुद ही इस आइडिया को प्रोपोगेट करते हैं सो दैट दे आर नॉट अटैक्ड। वाई दे आर नॉट अटैक्ड? बिकॉज दे नो, उनको खुद पता है कि वो कितनी स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंट लोकेशन पे है। अगर हम इनको ये डरा के बोल देंगे, मतलब जैसे तुम कहो कि हमारा घर मगरमच्छ का किला है, तो कोई तुम्हारे घर में आएगा? सब डरेंगे, भाई कौन जाएगा, मगरमच्छ का किला है। ठीक है, सो कॉलिंग देमसेल्व्स अ ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स is like a narrative or the story that Afghanistan people want to portray to the world so that nobody comes here. ठीक है, so one interpretation of this is that also. ठीक है, so now when we talk about the history, so effectively this should be studied in modern India, it should be studied in world, but I will just very briefly tell you that what the historical idea has been so that we know what has happened. Okay, so if we look at the history, so we see 3 Anglo Afghan wars. See, there are 2 concepts, एक है nationalist, एक है Islamist, एक है ऐसे communist. Which means if somebody is an Islamist, they may be nationalist, they may not be nationalist. You get it? कि not necessarily all the leaders, obviously because leaders यहाँ पे मुस्लिम ही होंगे, लैंड ही वही है, ठीक है, तो not necessarily कि सारे leaders for the progress of Afghanistan work कर रहे हैं. Many leaders were like proxy of the great powers. ठीक है, तो ऐसे कहा जाता है कि हमीद करजाई की गवर्नमेंट इज लाइक अ प्रॉक्सी गवर्नमेंट. ठीक है, विच मीन्स इट इज ट्राइंग टू प्रोपोगेट यूएसए's पावर डोमिनेशन इन अफगानिस्तान. ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हिस्ट्री में जो भी इनके रूलर्स रहे हो, even if they are Islamic, not necessarily all have been nationalist. Some have been nationalist, मतलब उनको अफगानिस्तान को बड़ा करना, अफगानिस्तान के लोगों का वेलफेयर करना, वो एक एजेंडा होना. एक है सिर्फ रूल करना, लेकिन नॉट अंडरस्टैंडिंग द ट्रू निटिग्रिटीज ऑफ व्हाट द पीपल वांट. ठीक है, तो दोनों टाइप के क्या है, लीडर्स रहे हैं. ओके, जस्ट बिकॉज हम थोड़ा सा इसमें और आगे अभी करेंगे 20th सेंचुरी में, इसलिए. तो ये जो 3 एंग्लो अफगान वॉर हुए, इवेंचुअली थर्ड में क्या हुआ, तो पहले में तो ब्रिटिश लॉस्ट, सेकंड में दैट द ब्रिटिश लेफ्ट अ डिप्लोमेटिक मिशन. ठीक है, कि ब्रिटिश की प्रेजेंस रहे, तो ब्रिटिश की प्रेजेंस रहना मतलब कौन आउट हो गया, अगर ब्रिटिश की डिप्लोमेटिक, हाँ रशिया आउट हो गया. और थर्ड में क्या बना दी, बॉर्डर बना दी. ठीक है, विच मीन्स नाउ ब्रिटेन की टेरिटरी अलग हो गई और अफगानिस्तान की टेरिटरी अलग हो गई. तो डूरेंट लाइन आफ्टर द थर्ड आती है. ठीक है, ओके फाइन. सो आफ्टर द थर्ड देयर इज बीन अ सेपरेशन बिटवीन अफगानिस्तान टेरिटरी, ठीक है, एंड द ब्रिटिश टेरिटरी. British territory comprising of India, Pakistan. All right. Now, when we look at this early period, ठीक है, so if we see 1933 to 73 period, तो यहाँ पे 2 की किंग्स आए या रूलर्स आए. ठीक है, one was King Amanullah Khan and the other was Mohammad Zahir Shah. तो किंग अमानुल्लाह खान को ये था कि ये जो डिप्लोमेटिक आइसोलेशन है, मतलब किसी कंट्री के साथ अफगानिस्तान के अच्छे टाइज नहीं है, हम लोग डिप्लोमेटिक टाइज क्यों नहीं रखते, हमें भी एक्सटर्नल रिलेशंस बढ़ाने चाहिए. तो इनका एम था कि अफगानिस्तान को वर्ल्ड मैप पे इंपॉर्टेंट बनाया जाए, सबके साथ पीसफुल रिलेशंस रखो. क्यों, व्हाई वी हैव टू बी लाइक सो एक्सक्लूसिव एक्सक्विजिट. ठीक है, तो ही ऑल्सो ब्रिंग्स अबाउट सम डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स विद इन द कंट्री.
मतलब इनको कुछ लिबरल रिफॉर्म्स लाने थे. लिबरल रिफॉर्म्स कैसे? सो दैट वुमेन ऑल्सो कैन गेट एजुकेशन, थोड़ा सा जो सोशल कोड है वो थोड़ा और मॉडर्नाइज हो जाए, लोगों को फ्रीडम मिल जाए. ठीक है. सो किंग अमनुल्लाह खान, ओके, ही ट्राइड टू मॉडर्नाइज एंड ब्रिंग रिफॉर्म्स. फिर उसके बाद आते हैं मोहम्मद जहीर शाह. तो मोहम्मद जहीर शाह की रीन में क्या होता है? ही इज नॉट एबल टू एक्चुअली कंट्रोल ऑल द फैक्टर्स वेरी वेल, मतलब बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं है. तो इस समय व्हाट विल हैपन? जब आपके कंट्री का लीडर पॉपुलर नहीं है तो आप किसको पनाह दे रहे हो? यू आर अलाउइंग एक्सटर्नल पावर्स टू कम. तो स्लोली स्लोली, ठीक है, राइट, द सोवियत फोर्सेस, फोर्स मतलब नॉट ओनली आर्मी होता है, ठीक है, इट ऑल्सो मीन उनके नजरिए की गवर्नमेंट, उनके नजरिए के लोग आने लग गए. ठीक है. सो सोवियत फोर्सेस बिकम स्ट्रॉन्ग, एंड व्हेन द सोवियत फोर्सेस विल बिकम स्ट्रॉन्ग, देयर विल ऑल्सो बी अ पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म्ड इन अफगानिस्तान. ठीक है. और ये जो पॉलिटिकल पार्टी बनती है इसको बोलते हैं पीडीपीए. ठीक है. तो ये जो नेशनलिस्ट है इसमें से एक, ये जो नेशनलिस्ट फोर्स के बाद एक फोर्स बनेगा ऐसे इस्लामिस्ट, और एक फोर्स पीडीपीए से बनता है कम्युनिस्ट. मतलब अफगानिस्तान शुड आल्सो फॉलो द पाथ ऑफ और आइडियोलॉजी ऑफ कम्युनिस्ट सोशलिज्म, ये सब चीजें. ठीक है. तो बाद में एक रेवोल्यूशन आता है. क्या आता है? रेवोल्यूशन. ओके. सो देयर इज अ सौर रेवोल्यूशन. तो देखो ये फोर्स भी स्ट्रांग हो गई और ये फोर्स भी स्ट्रांग हो गई. सो देन देयर इज अ सौर रेवोल्यूशन 78-79. और इसमें दो की फोर्सेस कौन लड़ रहे होंगे बताओ? कम्युनिस्ट एंड द इस्लामिस्ट. ठीक है. तो ये दोनों फोर्स लड़ रहे, और इस्लामिस्ट फोर्स को कौन सपोर्ट करेगा? यूएसए. ठीक है. सो यूएसए स्लोली स्लोली trying to have control. So this is Cold War era. 78-79 is Cold War era. Imagine if somebody, if Russia is having control somewhere, you think USA wants to miss out? No. So it will support these Islamist forces. ठीक है. And then what we see, so proxy regimes start to be established. Proxy मतलब you are not ruling इंडिपेंडेंटली एज अ गवर्नमेंट, आप किसी की परछाई हो, मतलब आप किसी के कॉन्सेंट में लेके अपने डोमेस्टिक डिसीजंस करते हो, उसको हम बोलते हैं प्रॉक्सी रेजिम. प्रॉक्सी होती है ना, कॉलेज में देते हैं ना, प्रेजेंट मैम, और फिर मुंह छुपा देते थे, फ्रेंड नहीं आया तो प्रॉक्सी देते थे ना, याद है? तुम लोग तो कॉलेज जाते हो, करते होंगे ये सब काम, नहीं? ठीक है. सो देयर इज अ प्रॉक्सी रेजिम ऑल्सो दैट गेट्स एस्टैब्लिश्ड. So when USA is cultivating these Islamist leaders, ठीक है? Now, so from this, after this revolution, the communist forces will come, ठीक है, in power, but the Islamist forces are also being pushed by the US, which means उनका पावर को कौन बढ़ा रहा है? यूएसए धीरे धीरे उसको कल्टिवेट कर रहा है. तो इवेंचुअली 1990s में who falls? Communist government falls. And who will have to exit Afghanistan? The Soviet Union will have to exit Afghanistan. ठीक है. और जब सोवियत यूनियन एग्जिट होगी तो वहां पे क्या हो जाएगा? पावर वैक्यूम हो जाएगा. और पावर वैक्यूम जब होगा तो कौन राइज होगा? ठीक है. मतलब ये तो हार गए, तो ये इस्लामिस्ट फोर्स राइज होती है. एंड दिस इस्लामिस्ट फोर्स टेक्स अ न्यू फेस, टेक्स अ न्यू ideological stand. It forms its own promises of how they want to rule Afghanistan, known as Taliban. तो 1990, so इस टाइम who rules?
सो 1996 टू 2001 जब तक यूएसए पे इसी तालिबान फोर्स ने, ठीक है, सम टेररिस्ट ग्रुप लिंक्ड टू अलकायदा, ओके, इवेंचुअली अटैक्ड यूएसए. सो 1996 to 2001 who rules अफगानिस्तान. अब तालिबान का मतलब क्या है ये समझते हैं. तो इतनी कहानी समझ आई. तो देखो कौन सी आइडियोलॉजीज फाइट कर रही है. तो पहले इंपीरियल आइडियोलॉजीज है, रशिया एंड ब्रिटेन, दे आर फाइटिंग, ठीक है. फिर इनके खुद के लीडर्स हैं, कुछ इस्लामिस्ट है. फिर कम्युनिस्ट फोर्सेस गाइडेड कुछ लीडर्स हैं, वो लोग रूल कर रहे हैं, तो इनके बीच में क्लैश हो रहा है. इवेंचुअली बैक. सो द ग्रेट गेम इज गोइंग ऑन, ठीक है. अब जो प्रेजेंट ग्रेट गेम है, ग्रेट गेम मतलब पॉलिटिक्स कैसे डिराइव्ड है. तो द न्यू ग्रेट गेम, न्यू ग्रेट गेम. अब हु विल बी द की प्लेयर्स, टेल मी. ओल्ड ग्रेट गेम में कौन था? एंड ब्रिटेन. सो न्यू ग्रेट गेम के प्लेयर्स कौन होंगे? यूएसए, रशिया. So India is not playing any game, but today we are a key player because we do some humanitarian assistance. But yes, we do not want to have control. We are not part of the great game in terms of ruling or having a proxy regime. But we are part, how, you know, of this politics. We are part of this politics because our stand is uniform. दैट अफगानिस्तान में क्या होनी चाहिए. हमारा सबसे इंपॉर्टेंट कंसर्न है कि अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी होनी चाहिए. अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी ना इनसे आएगी, ना इनसे आएगी, ना इनसे आएगी, ना इनसे आएगी. किससे आएगी? अफगान ओन्ड, रूल्ड, कंट्रोल्ड पीस प्रोसेस. तो इंडिया चाहती है कि एक्सटर्नल पावर्स को यहाँ पे तबाही नहीं मचानी चाहिए. एंड देयर हैज टू बी एन इंक्लूसिव. इंक्लूसिव मतलब क्या होता है? हु इज इंक्लूसिव? इंक्लूसिव ग्रोथ भी पढ़ते हैं. क्या होता है इंक्लूसिव ग्रोथ? हाँ, सबकी, सबके बारे में तो वैसे भी सब बात करते हैं. जो ग्रोथ प्रोसेस में इंक्लूडेड नहीं रहे आज तक, उनको भी इंक्लूड करना इंक्लूसिव होता है. मतलब पहले से गवर्नमेंट बोल रही है वी आर डूइंग वेलफेयर फॉर द होल कंट्री और फॉर ऑल इंडियंस, बट व्हाई दिस एम्फेसिस ऑन इंक्लूसिव ग्रोथ नाउ? सो व्हाई इंक्लूसिव government to be formed in Afghanistan, inclusive government to be formed in Afghanistan, because this Taliban ruled regime has not given rights to minorities, not given positions of power to the minorities. ठीक है. तो उन्होंने क्या, एक्सट्रीम फोर्स यूज करके धीरे धीरे कंट्रोल किया अफगानिस्तान को, और यूएसए को वहां से एग्जिट होना पड़ा. We'll discuss why also. ठीक है. तो जब यूएसए को वहां से एग्जिट होना पड़ा, तो इफेक्टिवली क्या होने चाहिए थे? ऐसे इलेक्शंस होने चाहिए थे जहां पे अफगानिस्तान पीपल विल इलेक्ट देयर लीडर्स एंड फॉर्म अ इक्वली गुड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट. बट दे डिडंट. उन्होंने अपने में ही सब पोर्टफोलियो क्या कर दिए? बांटे. और दूसरी माइनॉरिटीज को जब रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है, तो ऐसे कहते हैं ना, नो टैक्सेशन विदाउट representation. अब obviously people there, I don't know to what extent they are not, how organized they are to even pay taxes, but representation के बिना अगर कोई government बनती है तो उसकी legitimacy होती है. It is a illegitimate government, right? So that's what has happened. So we are, that's why saying an inclusive government has to be formed in Afghanistan. Why? Because what is our stand? That in this great game, who we are losing? These Afghan people are the ones who are getting hampered. Itna concept samajh aaya? So that's why we continue to do what kind of politics? Humanitarian development associated politics in Afghanistan. Okay, fine. So when I talk about the new great game, I will discuss what every player wants, who is doing what with what interest. ठीक है. अब
पूरी पॉलिटिक्स समझ में आ गई तो कौन क्या चाह रहा है समझ में आ जाएगा, बस फिर अफगानिस्तान समझ में आ जाएगा. क्लियर? सो फर्स्ट लेट मी डिस्कस तालिबान ओनली. सो तालिबान मीन्स student. In which language? ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि तालिबान मूवमेंट जब शुरू हुआ तो ये कैसा मूवमेंट था, विच मीन्स इस्लामिक फोर्सेस जब राइज हुई तो इनको ट्रेन कहाँ किया जाता होगा? हाँ, इनको ट्रेन किया जाता था, इनकी जो शरिया लॉ की आइडिया इसको कहाँ प्रोपोगेट किया जाता था? मद्रासाज में किया जाता था. ठीक है, सो दीज इस्लामिक फोर्सेस, फर्स्ट देयर वर इस्लामिक टीचर्स, ठीक है, which were trying to infiltrate Sharia law extremism in the minds of the students. ठीक है, तो पहले ये टीचर स्टूडेंट रिलेशन के थ्रू some forces are happening. Now second dimension क्या है कि there is a मुजाहिदीन. कहां पर? पाकिस्तान. मुजाहिदीन को क्यों कल्टीवेट किया गया? एंटी इंडिया एक्टिविटीज. अब इस मुजाहिदीन में होने लगे बहुत सारे फ्रैक्शंस, मतलब इन फाइटिंग. दीज फ्रैक्शंस जो मुजाहिदीन इन्होंने ही कल्टिवेट किया, और अब ये फ्रैक्शंस इनसे मैनेज नहीं हो रहे. क्यों डिवीजन हो रहा है, इन फाइटिंग है, हु शुड रूल, हु शुड डू थिंग्स, हु शुड टेक कंट्रोल, कैसी एक्टिविटीज होंगी, कैसे प्रोजेक्ट्स होंगे. अब पाकिस्तान, ऑब्वियसली पाकिस्तान आर्मी इज डूइंग ऑल दीज थिंग्स, ठीक है, and some elements who are representing the army are doing such things. Okay, because they are not able to manage this mujahideen, so they feel how we get a sound and safe escape. इसी का एक तरीके का नया शैडो रूप बना दो, ठीक है, और नया मिरर बुला दो. that will be Taliban. So some people from this Mujahideen, some fractions from Mujahideen, creating this Taliban via these teachers. तो ये जो लिंक ऐसे ऐसे धीरे धीरे क्या बनती है? टीचर्स की बनती है. ये टीचर्स एक्चुअली टीचर्स नहीं है, ये फ्रैक्शन एसोसिएटेड पाकिस्तान के मुजाहिदीन के लोग हैं जो प्रिटेंड करते हैं कि वो टीचर्स है, सो दैट दे कैन ट्रेन, ब्रेन वॉश द इनोसेंट people of Afghanistan. Okay, so that's how the politics of Mujahideen is associated with Taliban. So because this becomes difficult for them to manage, that's why this has been created, and this will also be supported. तो पाकिस्तान का अलाय कौन है? तो यूएसए सपोर्टिंग इस्लामिक फोर्सेस, एंड राउट कैसे हो रहा है? पाकिस्तान के थ्रू पैसे दे दे के, सो दैट कम्युनिज्म और कम्युनिस्ट फोर्सेस को अफगानिस्तान से हटाया जाए. बोलो, हाउ इट बेनिफिट पाकिस्तान? बिकॉज इट इज बिकमिंग डिफिकल्ट फॉर देम टू मैनेज दिस फ्रैक्शंस. फ्रैक्शंस में जब लड़ाई हो जाएंगी, अब मैं पाकिस्तानी आर्मी हूँ, मैंने 5 लोग बनाए, अब इन 5 लोगों को मैंने एड दिया, मुझे यूएस से आ रहा है, आई सपोर्ट देम विद वेपन्स, नाउ दे ओनली आर फाइटिंग. If I support any one fraction, it will go against me. I don't want that. So I don't support anybody, and I will create an alternative force, which will slowly, this power will decline and this power will rise. Like that. It will benefit me because I am a bad manager. I cannot manage. Just if you sow mango seed, you will not get rose flower, no? मैंगो का सीड है तो मैंगो का झाड़ी होगा, रोज थोड़ी ना बनेगा. So what you have cultivated will go against you also sometime, right? And it becomes difficult to manage because high ranking सब में है. ये जो factions है सबके अपने अपने लीडर राइज हो रहे हैं, और आज भी यही है बहुत एक्सटेंड तक, ठीक है, मतलब आज भी
because of intra jihadi politics. ठीक है, there are many fractions that are there within Taliban also. Is this understood? ठीक है, हाँ हाँ देखो, एक तो शिया सुन्नी डिवाइड बहुत क्लियर है, एक वो भी होता है, एक दूसरा फैक्शन का रीजन है. सो सी, when Pakistan begins, this is not part of our syllabus, okay, your curiosity. When Pakistan begins this whole movement, okay, largely what happens, they were done to create what, anti-India activities. But some of these groups feel that we should not only be diverting everything to anti-India activities, and this largely happens because internal wave ऐसी आती है कि we should do a what, global jihad against this all imperial powers. So some of them want to stick to the militant Islam and wage global jihad, not regime specific. मतलब पाकिस्तान guided motives जितना जिहाद नहीं होना चाहिए, दुनिया भर में फैलाओ, ठीक है, और दुनिया भर में फैलाओ. अब फिर लेटर ऑन क्या होता है, जैसे तालिबान वगैरह कल्टिवेट हो गया, ठीक है, अब 2001 के बाद सबसे ज्यादा फ्रैक्शंस आएंगे. क्यों? क्योंकि पाकिस्तान पे प्रेशर है. क्या प्रेशर है? कि ये जो सारा टेररिज्म तुमने कल्टीवेट किया है इसको हटाओ, बिकॉज दिस हैज बीन अटैकिंग अस. तो यूएस पे हो गया अटैक, तो इसको हटाओ. सो उन्हीं ग्रुप्स को जिन्होंने इन्होंने कल्टीवेट किया था उनके ऊपर छापा मारना पड़ा, उनको कंट्रोल करना पड़ा. तो फिर वो ये रेजीम के अगेंस्ट चले गए. वहां से बनता है बैड तालिबान एंड गुड तालिबान. तो बैड तालिबान कब बनता है? 2001 के बाद. उसके पहले व्हाई इट इज गुड तालिबान? इट इज गुड तालिबान बिकॉज द फेस ऑफ दिस पिक्चर इज दैट दीज तालिबानी पीपल आर डूइंग अ वॉर फॉर अफगानिस्तान पीपल. ठीक है, तो 2001 when there is crackdown on the terrorists because of USA pressure, ठीक है, तो फिर ये लोग एंटी पाकिस्तान बन जाते हैं कुछ ग्रुप्स, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है तहरीके तालिबान पाकिस्तान. वो वहां से राइज होता है, ठीक है, कि हम तुम्हारा ही काम कर रहे थे और बिकॉज आज तुम्हारे पास यूएस प्रेशर है तो तुमने हमें हड़का दिया. ठीक है, तो जब ये होने लग गया तो अब वी विल बी अगेंस्ट द रेजिम. मतलब हम टेररिज्म और जिहाद करेंगे लेकिन गवर्नमेंट वाला नहीं, या पाकिस्तान रेजिम जैसा चाहते हैं वैसा नहीं, पर हम वो जिहाद करेंगे जो कॉज हमारा ओरिजिन था. ठीक है, सो ऐसे बहुत सारे फ्रैक्शंस हैं. हाँ जी, वो बाद वाली आफ्टर 2001. आई एम सेइंग प्रायर हाउ दिस चर्निंग इज हैपनिंग इज लाइक दिस. मुजाहिदीन, अब मुजाहिदीन में तो सी इट इज रैंकिंग ऑफिशियल्स. जैसे यहाँ का कंट्रोल तुम ले लो, इस पार्ट का कंट्रोल तुम ले लो, अब ये दोनों भी राइज है. अब हु शुड एक्चुअली रन द ऑपरेशन, दिस फ्रैक्शन और दिस फ्रैक्शन? वैसे तो एरिया डिवाइड करके दिया था ट्रेनिंग करवाने के लिए, बट इन फाइटिंग हो रही है कि हु विल राइज एज द टॉप मोस्ट लीडर बैक्ड बाय पाकिस्तान. समझ आया? तो इन फाइटिंग यार कोई भी ग्रुप में हो सकती है ना, वो वाली चीज है. ठीक है, अब हमें उसकी पॉलिटिक्स नहीं जानना है, एग्जाम में ये सब कोई नहीं पूछ रहा है, ये सिर्फ तुम्हारी क्यूरियोसिटी के लिए बता रहे हैं. ठीक है, हमें वी हैव टू कम बैक टू इंडिया एंड अफगानिस्तान. चलो हाँ आगे बढ़ते हैं. ये समझ आ गया सब, हाउ तालिबान एंड दिस थिंग. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड ऑल द एक्सटर्नल पावर्स. एक दिन कहानी बताएंगे जब फ्री होंगे ना, ठीक है, आफ्टर क्लास. हमारे क्लास के समय में टाइम मत वेस्ट करो. सो फर्स्ट लेट्स सी USA. So why has USA came after 2001? ठीक है, right? Because from 1996 to 2001 there was a Taliban backed regime, and in the Taliban backed regime lot of activities of rise of Islamic terrorism and all this also was cultivated on the soil. And eventually we see the September 11 what attacks, 2001 attacks, and that's when US realizes, okay, what the python or the snake we have given birth to has bit us only. ठीक है, तो अब तो why is USA withdrawing after so many years? So there are different views of why USA is withdrawing. So first is strategic priorities.
Okay, so what are the strategic priorities? So today for US, the strategic priority is not to ensure peace or have stability in Afghanistan. For them, the strategic priority is whom, where they are facing the biggest challenge. And the biggest challenge they are facing is in the Indo-Pacific region. Okay, so we see कि 16, 17, 18, 19 ये जो साल हैं, ठीक है, इन सालों में सबसे ज्यादा यूएस को चैलेंज आया फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम द पैसिफिक. व्हाई? बिकॉज देयर वाज राइज ऑफ नॉर्थ कोरिया, ठीक है, देयर वाज राइज ऑफ चाइना, चाइना इन द साउथ चाइना सी, चाइना इन ताइवान, चाइना creating troubles for neighbors like India, other ASEAN partners, where primacy, who was enjoying primacy in these regions? USA was enjoying primacy in this region. ठीक है, तो अब इनको लग रहा है कि सबसे बड़ा जोन या जो थिएटर है जहां पे हमें ध्यान देना चाहिए वो है इंडो पैसिफिक रीजन. क्यों? उनका ट्रेड और उनकी नेवी सबसे ज्यादा चैलेंज यहाँ फेस कर रही थी. सो फर्स्ट इज बिकॉज ऑफ राइज ऑफ चाइना, राइट, द स्ट्रैटेजिक प्रायोरिटीज आर शिफ्टिंग. एंड राइज ऑफ चाइना मतलब राइज ऑफ चाइना नॉट कि बिकॉज वो इकोनॉमिकली राइज हो रहा है, वो जो जियो पोलिटिकल जियो स्ट्रैटेजिक एक्टिविटीज कर रहा है, दिस इज वेरी वेरी ट्रबलसम फॉर यूएसए. ठीक है, नाउ USA say, like Joe Biden when he spoke or gave a declaration that we want to leave, so they say we had only one objective of coming here. The objective of coming here was to root out terrorism, which has been met. So that objective has been met in 2012 after the death of Osama bin Laden. What were you doing for 10 more years? तुम कर क्या रहे थे? तुम्हारे पास क्लैरिटी नहीं है. जब तुम्हारा ऑब्जेक्टिव 10 साल पहले मीट हो चुका है तो तुम चले जाते. सो ऑफिशियल स्टैंस इज वी हैव अचीव्ड द ऑब्जेक्टिव, but you still stayed. They were losing the war. What were they losing? They were losing the war in Afghanistan. You know why? Because USA has what? So ऐसा है कि तालिबान के जो ऑफिशियल्स हैं, they have all the time in the world. They were patient because it was their land. They were actually the legitimate rulers, even though it is not done in a democratic process, but they were the local Afghanistan. So effectively, why should an external power be ruling? So they are fighting a legitimate war. The means are wrong, the means are wrong, but the war has been legitimate. So any external power cannot go beyond the limit to control a country's politics. Eventually there will be forces. तो धीरे धीरे USA lost what? USA lost within Afghanistan legitimacy also. क्यों? Because अभी धीरे धीरे जैसे जैसे तालिबान का कंट्रोल बढ़ते गया तो अफगानिस्तान के लोकल्स इन ऑपरेशंस किसको सपोर्ट कर रहे हैं? दे वर सपोर्टिंग तालिबान रेजिम. ठीक है, क्यों? क्योंकि नदर्न पार्ट्स में क्या होने लग गया, ये जो नदर्न अलायंस करके एक अलायंस बना था जो हजाराज का था, यूएसए गवर्नमेंट का था, ईरान का था, ये इसलिए बनाया गया था. क्यों? टेररिज्म रूट आउट करने के लिए. तो नदर्न अलायंस के जो लीडर्स थे वो सब बाहर चले गए. दे आर इधर ओल्ड, या तो वो बूढ़े हो गए या फिर वो बाहर चले गए. क्यों? उनका कंट्रोल लॉस हो रहा है. तो जैसे जैसे उनका कंट्रोल लॉस होने लग गया, rise of whom happened? Taliban happened in this region. So internally also they were facing lot of challenges. They were not winning the small battles. And Taliban people had all the time in the world. Everything was favorable for them. My country, my land, my people, I will rule. ठीक है. So second is this reason that internally they were losing. First is shift in priorities. Why? Because external factors in the global environment, and second, internal loss. Third is domestic obligation. Domestic obligation, which means now it is difficult for USA to sustain external wars. क्यों? US economy is also facing challenges. Trade wars have created challenges. ठीक है. There is also recessionary cycles economically they are facing. तो domestic support for these external wars decline. ठीक है. और domestic support not only from people of USA, domestic support because within the US Senate, okay, तो क्या है, अभी ये जो पूरा वॉर खेलने का, ये उनके लिए जो पावर में है डेमोक्रेट्स, दे themselves are feeling the crunch. So whatever proposals have been there, whatever they are laying down, okay, वो भी not being passed.
ठीक है, मतलब क्या है, पॉलिटिकल कंसेंसस भी नहीं है विद इन यूएसए टू कंडक्ट दिस वॉर, और पब्लिक कंसेंसस भी नहीं है। क्यों? क्योंकि सोल्जर्स मर रहे हैं, इतना एक्सपेंडिचर हो रहा है। तो पॉलिटिकल कंसेंसस भी डिक्लाइन है, एंड व्हाट अदर कंसेंसस? पब्लिक कंसेंसस, एंड पब्लिक ओपिनियन इज लाइक, व्हाई इज यूएसए डूइंग दिस वॉर, आवर सोल्जर्स आर डाइंग फॉर सो मेनी इयर्स। ठीक है, तो ये भी क्या है, दिस क्रिएटेड अ लॉट ऑफ मेंटल प्रेशर ऑन बाइडेन, एंड ही थॉट कि अरे हमारा तो सब लॉस हो गया है, तालिबान हैज कंट्रोल्ड सो मच एरिया, अब हम यहाँ कर क्या रहे हैं, हमें जाना चाहिए। तो दे लेफ्ट। नाउ थर्ड एडवोकेसी इज दैट दे आर लेइंग अ ट्रैप। ये एक थियरी है, ठीक है। ये ट्रैप किसके लिए? दे आर वेकेटिंग स्पेस फ्रॉम अफगानिस्तान बिकॉज हु इज देयर ग्लोबल चैलेंजर? चाइना। चाइना इज देयर ग्लोबल चैलेंजर। तो जब हम हटेंगे तो कौन यहाँ पे आना चाहेगा? Chinese will want to come because Chinese is already doing projects. Chinese is very close ally of Pakistan. So Pakistan will give lot of space for China to play in Afghanistan. Pakistan still has better relations with Taliban. उन्होंने cultivate किया है, सब चीजें की है, तो इंडिया का लॉस है ही। हमारी तो अच्छे रिलेशन सिविलियन गवर्नमेंट के साथ थे ऑफ अफगानिस्तान, लेकिन अब तो इट विल गिव मोर स्पेस टू चाइना, इट विल गिव मोर स्पेस टू चाइना, विच मीन्स चाइना का रिसोर्स यहाँ खत्म हो जाए धीरे धीरे धीरे, एंड देन चाइनीज, मतलब चाइना के लिए एक और फ्रंट बनाया टू फाइट विद यूएसए, जहां यूएस फील्स चाइना विल लूज। मतलब ये क्या है? इट्स अ ट्रैप दैट दे हैव लेड डाउन कि चाइना आए एंड लाइक वी हैव फॉलन, चाइना शुड ऑल्सो फॉल। ठीक है, सो वन थियरी ऑफ व्हाई यूएसए इज वेकेटिंग इज दिस। इज दिस क्लियर? ठीक है, सो व्हेन दे आर वेकेटिंग, व्हाट इज द नेचुरल इम्प्लीकेशन? नेचुरल इम्प्लीकेशन क्या है? सबसे पहले स्ट्रेंथनिंग ऑफ, डिफिकल्ट तो नहीं जा रहा ना, सब समझ आ रहा है, कहानी समझ आ रही है? स्ट्रेंथनिंग ऑफ तालिबान। सेकेंड, देयर कैन बी इंस्टेबिलिटी। Why there will be instability? Because Taliban regime may do atrocities also. They will, so there can be refugee crisis. Already there is a lot of other nature of crisis which I will discuss. Let me come to contemporary time. And there can be Taliban associated groups. क्या एक्टिविटी करते हैं ये पहले क्या थे? इंसर्जेंट ग्रुप थे। तो इंसर्जेंट ग्रुप्स के किसके साथ स्ट्रॉन्ग नेटवर्क्स होते हैं? दूसरे इंसर्जेंट ग्रुप्स के साथ। दूसरे इंसर्जेंट ग्रुप्स को बढ़ावा मिलेगा कि नहीं, कि तालिबान इज इन रूल, अभी हमको कोई टच नहीं कर सकता, तो क्या बढ़ेंगी? टेररिस्ट एक्टिविटीज का राइज होना। टेररिज्म के साथ आज सिर्फ टेररिज्म पॉलिटिकल है क्या? आर दे यूजिंग ओनली फोर्स? सो देयर विल बी rise of these terrorist forces which will be troublesome, and terrorism is not only that kind of phenomenon which uses force for political objectives, they are using force even for economic compulsions. तो इसके associated बहुत सारी trafficking, illicit money, counterfeit currency associated activities हैं in terrorist group. It is operating like a industrial network. ठीक है, तो terrorism is no more only a geopolitical phenomenon. So these things will also rise, मतलब टेररिज्म के एसोसिएटेड जो दूसरे कार्टेल ग्रुप्स हैं वो भी एक्टिवेट हो जाए। तो दिस इज वेरी प्रॉब्लमैटिक लार्जली फॉर इंडिया। अब लेट्स सी व्हाट डज चाइना वांट। सो अटेंटिव एवरीबॉडी, ये पॉलिटिक्स कोई नहीं समझाएगा कितना भी पढ़ लो फिर, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग व्हाट चाइना वांट्स is resources, very transactional, ठीक है, मतलब वही जो मिनरल एक्सेस है। सेकेंड, BRI, ठीक है। वाई? अफगानिस्तान इज इंपॉर्टेंट लिंचपिन टू कनेक्ट सेंट्रल एशिया, यूरोप फ्रॉम सेंट्रल एशिया, ठीक है। सो यस, BRI के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड इज व्हाट डोमेस्टिक चैलेंज इज चाइना फेसिंग? What is the domestic challenge China is facing?
चाइना इज फेसिंग इगुर पॉपुलेशन. इगुर पॉपुलेशन कहाँ रहती है? जिंजियांग. जिंजियांग कहाँ है? वेस्टर्न चाइना. ठीक है. अब ये जो इगुर पॉपुलेशन है ये क्या है? इनका लिंक कहाँ है? और जैसे उज्बेक्स, तुर्क्स, राइट? तो ये इनको बढ़ावा देते हैं, सपोर्ट करते हैं. तो टू हैंडल दिस thing, if they have strong link, means China has strong link with Taliban, तो ये सब forces को control होगा कि नहीं? Right? Which means they will use Taliban as a force to control activities that are rising from Uzbek linked, Turk linked groups, which are creating challenge for domestic issue. अब strategic advantage क्या है? तो strategic advantage है कि वहां पे है एक एयरबेस. कौन सा एयरबेस है? बगराम. ये किसके पास था? यूएसए के पास. ठीक है. तो अब जहां से भी स्पेस वेकेशन हो गया यूएसए का, तो वी शुड हैव एक्सेस टू दिस एयरबेस. दिस एयरबेस एक्सेस will give us what? It will give us benefits in case of war. तो फॉर एग्जाम्पल इजराइल हमस वॉर है. ठीक है. अब इजराइल हमस की लिंक किसके साथ है? तालिबान के साथ स्ट्रांगली है. हु इज सपोर्टिंग इरानियन रेजिम? चाइना इज सपोर्टिंग इरानियन रेजिम. तो ईरान इज सपोर्टिंग हुम? हमस. सो हमस, ईरान एंड चाइना, if they will come together against US backed Israel in time of a war, so which airbase can be used very nicely? This Bagram airbase. ठीक है. So that what can, तो पाकिस्तान के वाया बगराम एयरबेस पे सामान लोड करो, वहां से ईरान को भेजो, और ईरान से जब तुम ये सब चीजें भेजोगे तो क्या होगा? यूएसए का की अलाय कौन है? इजराइल. वो वीक होगा. वैसे तो वो कहते हैं इजराइल इज वेरी क्लोज, हायर देन माउंटेन्स, डीपर देन सी रिलेशनशिप विद इजराइल, लेकिन असलियत में इजराइल इज अलाय ऑफ यूएस. दे हैव ओनली ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप विद चाइना. ठीक है. क्योंकि इजराइल सप्लाईज डिफेंस इक्विपमेंट्स. ये समझ आया? तो ये बगराम एयरबेस को इन टाइम्स ऑफ फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स इन वेस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया, इट विल यूज. और एससीओ में कौन इंपॉर्टेंट है? एससीओ क्या है? शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन. शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में अभी कौन एडेड है? तो ईरान भी एडेड है. ठीक है. अब यहाँ पे सारी सेंट्रल एशिया, ईरान, ये सब पॉलिटिक्स कंट्रोल करने के लिए क्या भी चाहिए? ठीक है. अफगानिस्तान चाहिए. इज दिस अंडरस्टूड? इसी वजह से चाइना विल मेंटेन इट्स व्हाट? कंट्रोल. ओके. सो दिस इज ऐसे नोन एज, ये जो ग्रुप्स है, एक मूवमेंट है ETIM, ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट. ये इगुर पॉपुलेशन से एसोसिएटेड है, ETIM. ठीक है. इतना समझ आया? चाइना क्या चाहता है? आगे बढ़ू क्या बेटा? ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट. Uyghur population is, see, no, they are also Islamic, but what is there? Who is supporting the Uyghurs? Support is given by associated groups. तो जैसे ये Uzbeks, Turks, some of them are very wealthy. ठीक है. So they will always send for the cause of the Uyghur minority in China. तो Uyghurs are minority in China, which are facing lot of suppression. तो मुस्लिम माइनॉरिटी जहां जहां ट्रबल्ड होगी उसको उसलिए सपोर्ट करेंगे. जैसे व्हाई दे सपोर्ट जम्मू कश्मीर? बिकॉज व्हाट दे फील मुस्लिम्स आर माइनॉरिटी इन इंडिया, so the government is doing lot of repression, but they don't understand that these Muslims are eventually Indians only. ठीक है. और इंडियन गवर्नमेंट इज नॉट डूइंग सप्रेशन लाइक द चाइनीज डू. ठीक है. तो ऐसे समझो. तो जहां जहां माइनॉरिटीज मुस्लिम ट्रबल होंगी वहां पे फाइनेंसिंग नेटवर्क्स ये सब किया जाता है. ओके. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट. ओके. तो फर्स्ट रीजन व्हाई रशिया वांट्स टू बी प्रेजेंट. Major player, no, there the global hegemon has to be challenged. Global hegemon is USA. It is going, so we should always be involved.
राइट? इफ वी आर नॉट इन्वॉल्व तो हमें कौन बड़ा मानेगा? तो फर्स्ट रीजन इज ऑब्वियसली एंटी यूएस स्टांस ओनली. हिस्टोरिकल याद आ जाती है ना, प्यार था ना अफगानिस्तान से, प्रॉक्सी रेजिम थी, तो अब तब हमारा यहाँ पे वर्चस्व था. अब लॉस हो गया इतने साल यूएस की प्रेजेंस की वजह से, अब यूएसए चला गया तो वापस लेट्स यू नो बी कंटिन्यूली इन्वॉल्व. ठीक है. सेकेंड, ऐसे रेफ्यूजी क्राइसिस विच विल हैपन, दिस इज वेरी प्रॉब्लमैटिक फॉर रशिया. यू नो व्हाई? अब तुम्हें लगेगा रशिया से क्यों? तो रशिया का सोवियत यूनियन के सबसे की पार्टनर्स कौन है? सेंट्रल एशियन कंट्रीज. ठीक है. तो जब रेफ्यूजी क्राइसिस होंगे तो रशिया के जो अलाइज है, हु आर द अलाइज? सेंट्रल एशियन कंट्रीज. तो सेंट्रल एशियन कंट्रीज आर देयर अलाइज, स्ट्रॉन्ग अलाइज. तो यहाँ पे इनको दिक्कत होगी, तो इनको दिक्कत होगी विच मीन्स इमेजिन एक्सट्रीमिज्म, टेररिज्म, religious fundamentalism spreading more to Central Asia countries. ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए एससीओ को बहुत चैलेंजेस होती है. तो इसलिए शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने एंटी टेररिज्म के लिए एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर भी बनाया हुआ है, रैट्स बोलते हैं उसको. ठीक है, रैट्स. ओके. अब तो अपने अलाइज को और सिक्योरिटी चैलेंजेस नहीं आनी चाहिए. ठीक है. दैट्स व्हाई important that this refugee crisis doesn't happen. matlab what they want, they would also want some sort of stability that will come. Then so Russia has already got a cancelled deal, I mean to say. so Russia का क्या है, जो मेजर मार्केट था नेचुरल गैस एंड अदर थिंग्स का सप्लाईज के लिए, ठीक है, तो वो यूरोप से ऑलरेडी कैंसल्ड है. ठीक है. वाई? बिकॉज यूरोपियन कंट्रीज, पहला तो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, एंड द यूरोपियन कंट्रीज आर मूविंग टूवर्ड्स मोर रिन्यूएबल एनर्जी इनिशिएटिव्स, तो दे आर लूजिंग दिस मार्केट इन यूरोप. so they will want to expand their market in these markets, be it in Central Asia, South Asia, and market can never be explored where there is instability. ठीक है. तो अगर रशिया को बहुत सारे, जैसे हम प्रोजेक्ट्स पढ़ेंगे, INSTC है, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, ठीक है, इनमें भी वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर है. और दूसरे अगर नेचुरल गैस पाइप के नेटवर्क्स करने हैं वाया ऐसे ईरान, ठीक है, मतलब अफगानिस्तान टू ईरान तक आना है अगर उन्हें, दे वांट टू कम टू इंडियन ओशन रीजन, इमेजिन. ठीक है. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट लिंकेज विद अफगानिस्तान इज मेंटेन्ड फॉर रशिया. तो सेंट्रल एशिया के थ्रू जाएंगे कहाँ पर? अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से ईरान, और ईरान से इवन रशिया कैन हैव नेचुरल गैस सप्लाईज विद इन, और यू नो लिंकेजेस बीइंग बिल्ट टू अदर साउथ एशियन मार्केट्स. ठीक है. तो फॉर मार्केट इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ दे ऑल्सो हैव अ प्रॉब्लम. ठीक है. तो रशिया में एक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है, चेचन्या रिबेल ग्रुप्स, तो दे आर ऑल्सो फीलिंग सेपरेटिज्म. तो चेचन्यास आर ऑल्सो डूइंग रिबेल अगेंस्ट द गवर्नमेंट. ठीक है. और इनको कौन सपोर्ट कर रहा है? तो इनको भी यही जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज के एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स हैं. इमेजिन ये एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप अफगानिस्तान ग्रुप के साथ लिंकेज हो जाए तो इट विल बिकम वेरी थ्रेटनिंग. क्यों? लिंक होना मतलब क्या है? स्ट्रेंथ बढ़ गई, पैसा बढ़ गया, गलत एक्टिविटीज के लिए सप्लाई करना और आसान हो गया. सो दिस ऑल्सो विल क्रिएट मोर प्रॉब्लम. इनका ये पार्ट चला जाएगा. ठीक है. सो दैट्स व्हाई इवन रशिया वांट्स की स्टेबिलिटी मेंटेन रहे. स्टेबिलिटी मेंटेन के साथ वी हैव टू बी प्रेजेंट इन ऑल द नेगोशिएशन सो दैट हमारा रिलेशन तालिबान के साथ कैसा रहे? इट शुड रिमेन गुड. ठीक है. सो या दैट्स ऑल. नाउ लेट्स मूव टू पाकिस्तान. सो फॉर देम बिगेस्ट मोटिव इज व्हाट दे वांट. क्या है बता? anti-India. So yes, they want strategic depth. ये कॉन्सेप्ट है, बता रही हूँ. So what is strategic depth? तो एक्चुअली तो ये जो टर्म है strategic depth, ये मिलिट्री लिटरेचर में यूज किया जाता है. किस में यूज किया जाता है? ठीक है. तो मिलिट्री लिटरेचर में इसका मतलब है कि आपको अपने अगर एनिमी को अटैक करना है तो आपके
एनिमी को अटैक करने के लिए आपके पास सबसे जो क्लोज फ्रंटियर है उस पे करो. जैसे इमेजिन पाकिस्तान टेरर ग्रुप वांट टू एंटर एंड डिस्टेबलाइज इंडिया, तो सबसे क्लोजेस्ट फ्रंटियर कौन सा है? पठानकोट. ठीक है, तो पठानकोट से एंट्री मारेंगे. अगर वॉर भी करना है कभी, तो इफ वी कंट्रोल द पठानकोट बेस, तो हमारे लिए इन्फिल्ट्रेशन इजी हो जाएगा. वाई? बिकॉज वी अंडरस्टैंड पठानकोट एंड इट्स जोग्राफिकली टेरिटोरियली वेरी क्लोज टू अस. ठीक है, मेन लैंड में, कश्मीर के वाया तो कर ही सकते, बट मेन लैंड में. ओके, सो क्लोजेस्ट फ्रंटियर, तो वी विल गेट व्हाट? वी विल गेट स्ट्रैटेजिक डेप्थ. ये होता है मिलिट्री लिटरेचर में इसका यूज. अब इंटरनेशनल रिलेशंस में स्ट्रैटेजिक डेप्थ को कैसे समझा जाता है? स्ट्रैटेजिक डेप्थ मतलब किसी कंट्री, दो कंट्री है एक ही जगह पर कंपीट करे, तो किसको ज्यादा तवज्जो दी जाएगी? इंडिया को दी जानी चाहिए या पाकिस्तान को दी जानी चाहिए? पाकिस्तान को दी जानी चाहिए. तो दे वांट स्ट्रैटेजिक डेप्थ vis-a-vis इंडिया, which means if we can control the Taliban regime, if we can control the politics that is being happening in Afghanistan, who will lose out? Naturally India will lose out, and that is happening. India has lost. even diplomatic mission नहीं है अभी हमारा, यहाँ पे सिर्फ एक टेक्निकल मिशन है. और तालिबान किस एक्सटेंट तक इंडिया की कोई बात मान रहा है? नहीं मान रहा है ना? तो सब सारा गेम शेप करने का मौका और प्लेटफॉर्म किसको मिल गया? पाकिस्तान. सो दे हैव गेन्ड नेचुरली स्ट्रैटेजिक डेप्थ vis-a-vis इंडिया. तो स्ट्रैटेजिक डेप्थ समझ आया? डेप्थ मतलब दो लोग जब कंपीट कर रहे हैं किसी एक जगह पे, किसको ज्यादा तवज्जो मिलनी चाहिए, which means who should get more depth vis-a-vis the other. ठीक है? ओके, all of you understood online students? Yeah, चलो. T. Now what is this TTP? TTP is for them bad Taliban. Why bad Taliban? तो ये TTP बना कब? तो जब यूएसए ने प्रेशराइज किया पाकिस्तान को कि कौन टेरर ग्रुप्स हैं जो एंटी यूएसए एक्टिविटीज कर रहे, डू अ क्रैकडाउन ऑन देम, मतलब उनको हटाओ यहाँ से. ठीक है, और तुमको अच्छे से पता है क्योंकि तुम पूरी पॉलिटिक्स कंट्रोल करते हो, दे ऑल शुड बी रिमूव्ड. ठीक है, तो अब ये ग्रुप बना टीटीपी. तब तो पहले तो देवर पार्ट ऑफ द रेजिम, पाकिस्तान की जो खुद की आर्मी है उनको सपोर्ट करके सब टेररिस्ट एक्टिविटीज करते थे. पर जब उनको क्या हटवाने की कोशिश की, तो देवर हु सपोर्टेड दिस टीटीपी, यू नो, तालिबान सपोर्टेड देम एट दिस टाइम कि आओ हम तुम्हें पनाह देते हैं अगर पाकिस्तान के अंतर्गत तुम्हें अनसेफ फील हो रहा हो. सो नाउ इमेजिन इफ दे हैव टू कंट्रोल टीटीपी हु इज, अब वो ये टीटीपी कौन सी एक्टिविटीज करती है पाकिस्तान में? पाकिस्तान के सारे सिक्योरिटी और पीपल जहां जहां थ्रेट क्रिएट कर सके वो करते हैं. ठीक है, तो पहले स्ट्रैटेजी थी कि पाकिस्तान के लोगों पे करना चाहिए, लेकिन सबको पता है कि एज सुन एज यू डू ऑन इनोसेंट लाइव्स, यू नो, ग्रुप को बहुत नेगेटिव ओरिएंटेशन से दिखा जाता. तो धीरे धीरे उन्होंने एंटी एस्टैब्लिशमेंट मतलब एंटी पाकिस्तान गवर्नमेंट के जो भी सिक्योरिटी ऑफिशियल्स हो या प्लेसेस हो या लोकेशंस हो उस पर अटैक करना शुरू कर दिया. तो टीटीपी इज अ थ्रेट टू हुम? टीटीपी इज अ थ्रेट टू पाकिस्तान. तो अगर तालिबान के साथ इनका जो स्ट्रॉन्ग अफिलिएशन है, अगर वी वांट टू कंट्रोल इट इनडायरेक्टली, तो क्या करना पड़ेगा? तालिबान के साथ अच्छा अच्छा टाई बना के रखना पड़ेगा. अगर तालिबान हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारे कहने में नहीं, तो स्लोली स्लोली दिस विल हैपन. And now there is one more issue. So this northwest part of Pakistan, okay, so like, you know, this Durand line that had been created, right? For the Afghan people, they don't like this Durand line. You know why they don't like this Durand line? Because they feel this part of Pakistan, this Afghanistan, this should have been also part of Afghanistan. ठीक है, तो यहाँ पे एक अपना जैसे अफगानिस्तान का पार्ट पश्तून पीपल वांट टू एस्टैब्लिश देयर कंट्रोल, पश्तूनिस्तान बनाना चाहते हैं. क्या बनाना चाहते हैं? पश्तूनिस्तान. ठीक है, सो दे वांट टू मेक दिस पश्तूनिस्तान. एंड हु आर पश्तून्स? तालिबानी.
तो तालिबान विल सपोर्ट ना दीज एक्टिविटीज, तो दैट्स व्हाई ऑफिशियल कांटेक्ट तालिबान के साथ रहना चाहिए, नहीं तो ये एक्टिविटीज अगेंस्ट पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट बढ़ जाएगी, ठीक है। और तीसरा रेफ्यूजी क्राइसिस, तो खुद तो गरीब है, अब सोचो रेफ्यूजीज आने लग गए अफगानिस्तान से, नेबरिंग कंट्री है, अफगानिस्तान से तो बेटर है इनकी हालत, ठीक है। तो अब सिविलियन गवर्नमेंट है, ठीक है, तो पनाह के लिए अब लोग आएंगे, तो हटा भी नहीं सकते, क्योंकि दे आर व्हाट, दे आर पीपल ऑफ द सेम रिलीजन, यू आर ऑफिशियली इस्लामिक रिपब्लिक, तो यू कैन नॉट, ठीक है। सो इफ व्हेन दिस विल हैपन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, दिस रेफ्यूजी क्राइसिस विल ट्रबल पाकिस्तान ऑल्सो, ठीक है। तो तालिबान का क्या होना चाहिए, in a way keep, lets there be some sort of stability that has to be maintained, otherwise even refugee crisis will happen. So this is Pakistan's factor, okay. Now one factor which is not so relevant but we should still know, so that is Iran. तो बेचारे इनका क्या है पता है, एम्बीवैलेंट है। एम्बीवैलेंट मतलब कभी अच्छा कभी बुरा रिलेशन विद तालिबान, ठीक है। तो इफेक्टिवली तो क्या है, 1996 टू 2001 अफगानिस्तान में कौन सी गवर्नमेंट थी, किसकी थी, तालिबान की थी। तालिबान क्या है, सुन्नी ग्रुप है ना लार्जली, ईरान इज व्हाट, सेक्टेरियन रेजिम, विच सेक्टेरियन, शिया। और तालिबान किसको ट्रबल कर रहा है, वहां की माइनॉरिटीज को, और माइनॉरिटीज क्या है, शिया है। तो एक प्रॉब्लम यहाँ हो गई, तो इस समय ये सीधे एनिमीज थे, क्या थे, तो फिर इनकी दोस्ती कैसे बढ़ी, तो ईरान को क्या डिक्लेयर कर दिया गया यूएसए ने, एक्सिस ऑफ इविल आफ्टर 2001 अटैक। तो ईरान को भी क्या किया, बहुत गरियाए यूएसए, ठीक है। So Iran has been termed as Axis, मतलब ये लोग सब टेररिज्म सपोर्ट कर रहे हैं, तो तब से ये लोग फिर इनके साथ क्या बन गए, थोड़े थोड़े फ्रेंड्स बन गए। लेकिन हमेशा क्या हो जाता है, कई ईरानियन शिया लीडर्स जो हैं अच्छे अच्छे, तो तालिबान मार देती है, तो फिर इनको गुस्सा आता है बहुत, पर लेकिन ठीक है, अब वी हैव टू मेंटेन, बट नाउ दे आल्सो वांट स्टेबिलिटी, दे आल्सो वांट स्टेबिलिटी, व्हाई, वरना रेफ्यूजी क्राइसिस भी होगा। जो भी अच्छे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, ठीक है, सी एवरीवन वांट्स टू यूटिलाइज ईरान, यू नो व्हाई, एवरीवन वांट्स टू गो टू सेंट्रल एशिया, और वाया सेंट्रल एशिया कम टू द विच रीजन, वाया सेंट्रल एशिया दे वांट टू कम टू इंडियन ओशन रीजन, ये दोनों रूट से ही लोगों को, मेजर पावर्स को आना जाना है। तो अब अफगानिस्तान के बिना कुछ नहीं हो सकता, बिकॉज अफगानिस्तान की लोकेशन ऐसी है, तो ईरान तक पहुंचना है या ईरान को रशिया तक पहुंचना है, अफगानिस्तान में क्या होना चाहिए, स्टेबिलिटी हो। तो इसीलिए दे डोंट वांट टू लूज आउट ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट, और यूएस बहुत सैंक्शंस लगाता है, तो भाई पैसे की तो कमी है ही, दिक्कत है, क्राइसिस है, तो इन दैट वे इज दिस अंडरस्टूड, ठीक है। नाउ क्लियर हो गया अब सबका, किसको क्या चाहिए, अब इंडिया का भी डिस्कस कर लेते हैं। कितने नोबल ऑब्जेक्टिव्स है हमारे, ठीक है। तो भाई बहुत सीधा सीधा बात है, कोई पॉलिटिकल ऐसा नहीं है, तो वी वांट कि भाई हमारे अगेंस्ट टेररिज्म नहीं होना चाहिए अफगानिस्तान की सॉइल से, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट थिंग, इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाओ। अब ये मानो कि वहां पे जो माइनॉरिटीज है, minorities are not only again these Uzbeks, Turks, minorities कौन है वैसे वहां पे, Hindus and Sikhs, ठीक है। So a Taliban led regime will be against these Hindus and Sikhs, but recent news ये है
matlab this April month, that Taliban is saying that we will give more rights to minorities of Hindu and Sikh religion. ठीक है? So we will do some positive discrimination for them, and we will give them space also with respect to education, health, other benefits. अब कहने में तो कहने के लिए तो कहेंगे ही, कहेंगे नहीं तो recognition दुनिया में नहीं मिलेगा. Recognition नहीं मिला as a state that you are the legitimate ruler of Afghanistan, तो पैसा कहाँ से आएगा? और इनकी तो 40% एड बेस्ड इकोनॉमी है. काम कैसे चलेगा? जब तक तुम इंसर्जेंट ग्रुप से, तब तो हड़ियापे के पैसे ले लिया सबसे, है ना, लोगों से एक्सटॉर्शन किया बहुत, बट अब गवर्नमेंट चलाना अलग काम है. ठीक है? सो व्हेन यू हैव टू रन अ गवर्नमेंट, यू नीड टैक्सेस, यू नीड लेजिटिमेट मनी, यू नीड एड, बिकॉज यू आर इन सो मच crisis economically, drought like situation, agriculture has failed, there is recession, there is refugee crisis, so domestic crisis is very severe. So first what India wants is there should not be terror activities. Second, you make an inclusive government. Why inclusive government? Until this will not come, this crackdown will not happen. Stability nahi aayegi, tab tak these kind of groups will get more encouragement. ठीक है? And third, if inclusive government is there, then Pakistan will not get too much of strategic depth, because गवर्नमेंट बनाने के बाद ये लोग सबसे डिप्लोमेटिक टाइज रखेंगे. मतलब इंडिया की डिप्लोमेटिक मिशन वहाँ होंगी, तो डिप्लोमेटिक मिशन वहाँ पे अगर प्रेजेंट होना कितनी बड़ी बात है. पता है क्यों? डिप्लोमेटिक मिशंस आर सर्विलेंस. अफगानिस्तान में क्या हो रहा है खबर अभी कौन दे रहा है? सारे इनफॉर्मल चैनल्स दे रहे हैं. तो हमारी एम्बेसी जब वहाँ होगी, पाकिस्तान की तो है ही, हमारी भी होगी, तो हमें बताएंगे ना अंदर क्या चल रहा है. वहाँ के इंडियंस और दूसरी पॉपुलेशन है, इंडियंस भी जो वहाँ पे रिसाइड कर रहे हैं, तो वो भी असिस्टेंस सीख करने के लिए जाए कहाँ? तो मिशन का सिर्फ टेक्निकल मिशन फूड देने के लिए हमने अभी रखा है, लेकिन वी नीड टू हैव अ डिप्लोमेटिक कॉन्टैक्ट. ओके, सो दैट्स व्हाई व्हाट, सो देन पाकिस्तान विल हैव लेस टाइम. तो डिप्लोमेटिक मिशन है तो फिर वहाँ पे आईबी ऑफिशियल्स भी जाएंगे, फॉरेन ऑफिसर्स बन के खबर निकाल के लाएंगे. समझ आया? ऐसे चलता है सब. ठीक है? सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी फिजिकली प्रेजेंट. योर रिप्रेजेंटेशन हैज टू बी देयर इन अनदर कंट्री, तभी इसको हटाएंगे ना. समझ आया? इज दिस क्लियर? ठीक है. नाउ, so we have understood, I'll just summarize for you quickly. We understood importance of Afghanistan. We understood Afghanistan as a society, as a terrain. We understood how which external powers want what historically we saw, how they shaped the domestic politics of Afghanistan, how this led to regime change domestically, right? And then we saw every actor's key role, which means the new game that is happening, the new great game that is happening in Afghanistan, every actor's role. And domestically, the government which has been formed by Taliban, what is its ideology and how it has evolved. Okay, this much is clear to everybody. Chalo, abhi aage badhe. So what has been historically India's policy towards Afghanistan and how we have viewed the Taliban. Okay, so understand, India does not do dialogue with non-state actors. ये historical position है. नॉन स्टेट एक्टर्स मतलब वो नॉन स्टेट एक्टर्स जो अपनी सिविलियन गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज नहीं करते. तो सिविलियन गवर्नमेंट किसकी थी? पहले किसकी थी? हमीद करजाई, उसके बाद अब्दुल्ला एंड अशरफ घानी. अब तालिबान सेज बोथ दीज रेजिम्स आर यूएस बैक्ड, दे आर प्रॉक्सी रेजिम्स. ठीक है? सो वी डोंट रिकॉग्नाइज दिस एंड दे वुड ऑलवेज challenge the civilian government. ठीक है? Obviously USA को तो करते ही थे, but they would also challenge the civilian government. तो वो लोग अपनी civilian government को recognize नहीं करते, तो हम उनसे बात करेंगे? No. Why? Our moral obligation of foreign policy will be troubled, no? Morally we don't talk with violent groups, we don't talk with
व्हाट, नॉन स्टेट एक्टर्स हु यूज फोर्स एज अ मैकेनिज्म, तो मॉरल लॉस हो जाता, ठीक है। दूसरा, हमारा कोई तालिबान के साथ वॉर भी नहीं है, तो कोई वॉर नहीं हुआ इनके साथ, एक्सेप्ट वन एक्टिविटी, एक फ्लाइट को हाईजैक कर दिया था तालिबान, बस वो एक ही एक्टिविटी थी। उसके अलावा वी हैव नॉट कम फेस टू फेस विद एनी काइंड ऑफ व्हाट कॉन्फ्लिक्ट विद द तालिबान। Taliban backed groups and associated groups are doing anti-India activities. Okay, fine. But ऐसे we have not had any conflict. Third, that we only will do dialogue with an inclusive government who is comprised of Afghan people. Taliban are part of Afghan people. है कि नहीं? Yes. So now, because of USA's withdrawal, India realized that the ground situation is changing. मतलब अब उनसे ना बात करना will go against us. Why? Because what had happened? There was a deal between whom? USA and Taliban. And this deal was telling them you should give up on the weapons, you should form inclusive government, right, and slowly take over, you know, the governmental processes and other things, and over a period of time run a stable regime, not support terror backed groups. So when the USA is doing a deal with Taliban, which means Taliban has been de facto realized, मतलब उसको recognize कर दिया कि हाँ भाई you are the one who will be the next ruling government. तो जब यूएसए ने कर दिया, then other countries also started to do. So India realized that in change of this strategic scenario, it is very very important, okay, that we have to also change our stance, which means जब हम चाहते हैं कि अफगान लेड अफगान कंट्रोल प्रोसेस हो और तालिबान आर ऑल्सो पार्ट ऑफ अफगानिस पीपल, अगर ये लोग शांति से चलाए तो क्या दिक्कत है, अभी हम इनसे भी बात कर लेंगे। सो 2018 ऑनवर्ड्स, ठीक है, तो पहले तो हाई कमिश्नर मतलब एक डेलीगेशन गया जो इंडिया को रिप्रेजेंट करता था एट द मॉस्को फॉर्मेट। मॉस्को फॉर्मेट विच मीन्स विच वॉज लेड बाय रशिया टू इस्टेब्लिश पीस एंड स्टेबिलिटी। पीस और स्टेबिलिटी बनाने के लिए बहुत डायलॉग्स, समिट्स, कॉन्फ्रेंस ये सब होती है, ठीक है, तो मॉस्को फॉर्मेट वाज वन, तो वी सेंट अ हाई लेवल डेलीगेशन देयर, ठीक है। अब डेलीगेशन मतलब क्या है, गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, ये डेलीगेशन में क्या है, अच्छे जानकार लोग हैं, स्ट्रैटेजिक थिंकर्स हैं, इनको भेजा। फिर उसके बाद वी रियलाइज्ड जब यूएसए विड्रू कंप्लीटली, फर्स्ट टाइम व्हाट हैपेंड, गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स वेंट, ठीक है। सो स्लोली स्लोली वी आल्सो चेंज आवर stand, and now what we want, now we want that reconciliation should be done and respect for minorities has to be brought, ठीक है। now associated with this issue is one more issue. So when we are saying recognition of Taliban government, how it is associated, तो देखो दुनिया में इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से दो टाइप के रिकॉग्निशन होते हैं। कितने टाइप के? एक होता है डी ज्योर, एक होता है डी फैक्टो। डी ज्योर मतलब लीगल, डी फैक्टो मीन्स रियलिटी वाइज, ओके। नाउ सी, एवरी स्टेट को रिकॉग्नाइज करने के लिए, स्टेट मतलब स्टेट कंट्री, इंटरनेशनली एक कन्वेंशन है, उसका नाम है मॉन्टेविडियो कन्वेंशन। क्या? ये कन्वेंशन डिफाइन करता है कि एक स्टेट क्या होता है। तो एक स्टेट वो होता है जिसकी टेरिटरी है, जिसकी पॉपुलेशन है, जिसकी एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट है और जो पीसफुल रिलेशंस दूसरी कंट्रीज के साथ रखता है, ठीक है। दैट्स हाउ स्टेट्स आर डिफाइंड, फाइन। नाउ सो इफ वी टॉक अबाउट अफगानिस्तान,
Afghanistan, which means today's Taliban regime, enjoys de facto recognition. How? क्योंकि रियल में they are controlling power and there is a peace deal also that they have signed with US. What is missing is this de jure और legal recognition. ये इस कन्वेंशन के अंतर्गत होगा कि नहीं, यही डिफाइन करेगा. वैसे अफगानिस्तान का आज स्टेट भी एग्जिस्ट है. अफगानिस्तान स्टेट थोड़ी ना खत्म हो गया है. अफगानिस्तान गवर्नमेंट भी है, लेकिन दोनों को रिकॉग्नाइज नहीं किया जा रहा. ठीक है, डी फैक्टो वो पावर कंट्रोल कर रहे हैं, उनके साथ पीस डील भी की जाए, लेकिन जब ये लीगल रिकॉग्निशन हो जाएगा, विच मीन्स दुनिया की सारी कंट्रीज लीगली सेज यस द लेजिटिमेट गवर्नमेंट ऑफ तालिबान कंट्रोल्स अफगानिस्तान, ऐसा कन्वेंशन, मतलब ऐसा एक प्रपोजल जब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में ऑल कंट्रीज वोट मेजरली इन फेवर, मतलब कोई भी रेजोल्यूशन को यूएनजीए में पास होने के लिए सिंपल मेजॉरिटी चाहिए, जब वो होगा तब अफगानिस्तान में जो तालिबान गवर्नमेंट है तब उसको एक असलियत की पहचान मिलेगी. ठीक है, सो यस इट एंजॉयज अ डी फैक्टो रिकॉग्निशन बट इट इन द नेम इट डज नॉट, मतलब लीगली नहीं रिकॉग्नाइज किया. ये क्लियर हुआ? और ये होगा तभी जाके इनको रिस्पेक्ट, हर चीज, सब कंट्रीज फिर यहाँ पे डिप्लोमेटिक मिशंस रखेंगी, ये सब चीजें होंगी. ठीक है, तब तक ये भटकते रहेंगे, भाई हमको भी रिकॉग्नाइज करो और रोते रहेंगे. अब यहाँ पे तुम ये सोचो कि मैम ये रिकॉग्निशन नहीं तो एड कैसे जा रहा है? एड कैसे जा रहा है? फिर एड जा रहा है ह्यूमैनिटेरियन एड फॉर द पीपल. ओके, राउटिंग थ्रू द गवर्नमेंट दो, बट टू द पीपल ऑफ अफगानिस्तान. तो all countries are establishing either missions or they are doing some program, किसी एक प्रोग्राम का कोई नाम दे दिया और फिर वहाँ पे 2 लोग हैं और वो फूड बांट रहे हैं, या एजुकेशन इनिशिएटिव्स है, हेल्थ इनिशिएटिव, ऐसे प्रोग्राम्स किए जा रहे हैं. ठीक है, अब उनको पता है कि उनको तालिबान की गवर्नमेंट के अंतर्गत ही ये सब काम करना है, तो यू हैव टू मेंटेन गुड रिलेशन. तुम उनकी कंट्री में जाके बैठे हो, खाना वाना बांट रहे हो, एजुकेशन कर रहे हो, हेल्थ कर रहे हो, वैक्सीन कर रहे हो, तो slowly yes, Taliban will also maintain contacts, but how long will this process be? Let's see, for them to get, जब de jure recognition मिलेगा तो जो aid होगी वो डायरेक्ट कहाँ होगी? तालिबान गवर्नमेंट को होगी. ठीक है, तो लोन ले पाएंगे IMF से, वर्ल्ड बैंक से, ठीक है, UN से, तो then things will change. Is this clear? ठीक है, अब सुनो, पाकिस्तान का हैंड आउट खोलो सब. दोनों क्वेश्चन का समरी सबजन, आई विल चेक इट माई सेल्फ इफ यू राइट एंड गेट इट. ठीक है, मतलब या तो दोनों के आंसर लिख लो तो बहुत अच्छी बात है, या तो दोनों की समरीज लिख के आओ. सो आई विल रिफॉर्मुलेट योर थॉट प्रोसेस, फिर कल आफ्टर क्लास आई विल चेक दोज आंसर्स. ठीक है.